अकेले में अपने दोनों गालों पे थप्पड़ मारा को कस के खुद अपने आप क्यों नहीं आते क्यों नहीं? जब पति ने डांट दिया, बीवी ने डांट दिया, बाप बेटे ने डांट दिया, अध्यापक ने स्कूल में डांट दिया, तब तो आ गए आंसू। किसी को कष्ट मिला थोड़ा सा शरीर का इधर उधर, तब तो आ गए आंसू। जो भगवान तुम्हारा पिता है, जो भगवान तुम्हारा जज है, न्यायी है, दयालु है, और इतना दयालु है कि कल्पना नहीं कर सकते उसकी दया की। उसके आगे नहीं आंसू आ रहे। कितना ही कोई जज के आगे रोए और जज ने जजमेंट दे दिया, तुमने ये मर्डर किया, तुमने ये डकैती की, तुमने ये चोरी की, इसलिए तुमको 18 साल की जेल दी जा रही है सजा। और वो रो रहा है जज के आगे, जज साहब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। और जज माफ नहीं करता। अरे तुमने गुनाह किया है, पाप किया है, खुद एडमिट कर रहे हो, तो सजा तो होगी 18 साल, और दूसरे गुनाह की अलग होगी। ये हो सकता है साथ साथ चले सजाएं तुम्हारी, लेकिन एक दूसरा गुनाह भी तो किया है तुमने, ब्लैक मार्केट का, स्मगलिंग का, उसकी सजा अलग चलेगी। और जो जमीन हड़पी है तुमने, उसकी सजा भी अलग होगी। तुमने गवाहों के साथ छेड़खानी की है और कागजों में हेराफेरी की है, उसकी सजा अलग होगी। सबकी सजाएं अलग अलग दे रहा है जज। माफी मांगने पर भी उस मुजरिम को, रोने पर भी फुट फुट कर रो रहा है, सजा माफ नहीं कर रहा। और भगवान क्या कहते हैं, महापुरुष क्या कहते हैं, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु क्या कहते हैं, तुम रो करके क्षमा मांग लो और पुनः अपराध न करो। पुनः अपराध न करो। क्षमा मांग ली, रो करके मांग भी ली, और फिर वही अपराध। तो ये तुम्हारा अपराध दोबारा किया गया, नामापराध की श्रेणी में आ गया। और तुमने अपनी ही कब्र खोद ली आगे करोड़ों करोड़ों युगों के लिए। चीख चीख कर रोते हैं नरक में लोग, दोजख में, हेल में, और वहां कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई हेल्पर नहीं होता। ये सब रास्ता हमने स्वयं अपने ही हाथों से बना लिया, अपने ही पतन का, अपने को ही दुख देने का रास्ता अपने ही हाथों से बना लिया। तुलसीदास ने लिखा विनय पत्रिका में, आपने करण गांठ कही दीनी, अपने ही हाथ से उस कर्म के बंधन को बांध लिया, अपने ही आप से।
बताओ, एक वाक्य लिखा गया है कि अपराध हो जाए तो रोकर के क्षमा मांगो। जब तुम रोकर के संसार में क्षमा मांगते हो और फिर भी क्षमा मिलती नहीं, तो जिसके यहां क्षमा मिल जाती है भगवान के यहां, वहां पर रोकर क्षमा नहीं मांग सकते। अपने को डांटो, मारो, मारो का मतलब थप्पड़ मारो कि इतने अहंकारी कब तक बने रहोगे, कब तक? मानव देह बीता जा रहा है, एक एक दिन मनुष्य शरीर का कम होता जा रहा है, और केवल क्षमा मांगने से रोकर सात बिगड़ी बन सकती है। और दोबारा अपराध मत करो। वो गीतांजलि पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई, बंगला भाषा में, नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, इसी पुस्तक पर मिला है। उस पुस्तक का पहला पद यही है जो मैं बोल रहा हूं, आमार माथा नत करे दाओ हे, तो मार चरण धूलार तले, सकल अहंकार हे आमार, दिवाओ चोखीर जले। हे प्रभु, मेरा ये अहंकारी मन बुद्धि सर आपके ही चरणों में नहीं झुकता, बाकी सब जगह झुकता है। थाने में गए तो थानेदार के आगे झुक गया, किसी मंत्री के पास गए, मंत्री के आगे झुक गया। मॉडर्न तरीके से रहती थी लड़की, बॉब कट बना करके, स्कर्ट और शर्ट पहन करके, जीन्स पहन करके फैशन परेड में हिस्सा लेती थी। बाप माँ के मना करने पर भी लड़ती थी, घर में 3-3, 4-4 घंटे डेली पढ़ाई के साथ साथ। उसका जब ब्याह हो जाता और पति ने कहा ऐसा सब नहीं चलेगा, पूरा पल्ला ढक कर रखो शरीर को अपने, अब पूरे बाल बनाओ, ये सब ऐसे रहो वैसे रहो, देखा उसके आगे झुक गई। ससुराल के आगे झुक गई, सबके आगे सब झुकते हैं। जब नौकरी लगती है तो लोग ओवर टाइम जॉब करते हैं, दिन में भी नौकरी, रात को भी नौकरी, नींद आ गई तो आंख में पानी डालते, इसलिए कि कुछ रुपया मिल जाए तो उससे रोटी सब्जी दाल खरीद ले और खा ले। इसके लिए चमचागिरी नौकरी, उल्लू का बैल होता है जैसे, ऐसी नौकरी करते हैं हम दूसरे लोगों की जो हमारे अपने नहीं है। और ये आश्चर्य है कि भगवान की सेवा, महापुरुष की सेवा जो हमारे अपने हैं, इस शरीर के, इस जन्म के वर्तमान काल में भी दुख दूर करने वाले जो हमारे हैं और परलोक भी बनाने वाले जो हमारे हैं, उनकी सेवा से कतराता है, कतराता। अभी गुरुजी ने ये सेवा बताई, अब फिर ये बता दी, अब ये करके चुके, अब फिर ये बता दी। अजीब बोलो नहीं, खाम खाम ये अपराध हो जाएगा। जो तुम भी ऐसे सोच रहे हो ये अपराध नहीं है यार, है तो, लेकिन ये क्यों सोचता है हमारा मन ऐसा? ये इसलिए सोचता है कि आप महापुरुष में, गुरु में भगवान की भावना नहीं रखते। अरे वो भगवान है, अरे उन्होंने ये बताया, थक गए, अरे फिर बताया, हाय कितने भाग्यशाली है, देखो तो
हमें इतना ऊंचा उठाना चाहते हैं, इतना ऊंचा उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितने दयावान है। इनको फुर्सत है कि राधा कृष्ण का ध्यान छोड़कर हमारा गधों का ध्यान करें? हाय हाय, कितने दयालु है। अब कैसे अपराध होंगे? कैसे होंगे? भगवान की भावना रखने पर कैसे अपराध होंगे? किसी महापुरुष के प्रति, गुरु के प्रति आप उत्तर दें। अगर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाए मूर्ति से, राम प्रकट हो जाए, हनुमान जी प्रकट हो जाए, शंकर जी प्रकट हो जाए, दुर्गा जी प्रकट हो जाए, और वो आपको कोई आदेश दे कि ऐसा करो, तो आप तो खुशी होकर पागल हो जाएंगे। ऐसे ही मूर्ति से साक्षात बाहर आकर जो प्रकट हुआ है, उसी का नाम होता है महात्मा, उसी का नाम होता है गुरु। तो जब उसमें आप भगवत भावना रखेंगे, अपराध होंगे ही नहीं। और जो पहले अपराध हो गया, उसके क्षमा मांगने के लिए आंसू अपने आप आएंगे। बरबस, अरे हमने भगवान को ऐसा बोला है, भगवान के साथ ऐसा किया, अरे हाय राम, और फिर ये इतनी बार किया, यहां किया, वहां किया। अब आंसू आने लग गया, और आंसू आए, और आंसू आने के बाद अहंकार गया।